आज जो कुछ इस्लामाबाद पुलिस ने किया, फौरी तौर पर गए, माजरत भी की, एक्शन की भी बात की, मगर जिस किस्म के इश्तिहारात छापे जा रहे हैं, जो सहाफ़ती तंजीमों का मुश्तरका एलामिया आया, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि हुकूमत को जर्नलिस्ट से और जर्नलिज्म से एक प्रॉब्लम हो गई है। ये वाक़े का नहीं, अब एक माइंडसेट का मसला है। हुकूमत का माइंडसेट ये हो गया है कि जर्नलिज्म क्राइम है इस मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाहज़ेब साहब, आप प्रोग्राम करते हैं, दो टोक करते हैं, बेलाग करते हैं, बिला झिझक करते हैं, और इसी तरह आपका चैनल और बहुत सारे और चैनल, और इसी तरह फिर सोशल मीडिया पे वीलॉग्स हों या बाकी चीज़ें हों, बिल्कुल भी हम इससे ना घबराते हैं और ये आपका हक़ है और इज़हार राय की आज़ादी पर हम बड़े क्लियर हैं और कोई लिंकेज नहीं है किसी चीज़ की आज के वाक़े से। बिल्कुल, ये मैं ईमानदारी से ऑन ओथ कह रहा हूँ, कोई लिंकेज नहीं है। एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट ने वहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा की कि चंद सिपाही जो हैं वो बिला देखे कि कौन किस बिल्डिंग के अंदर गया है, वो उसके पीछे चले गए और उन प्रोटेस्टर्स को गिरफ़्तार करने के लिए जिन्होंने एसपी और एसएचओ को वहाँ उनके साथ दस्तरदराजी की, और उसी मौके पर उसी टाइम पर वहाँ पर मुज़ाहरा हो रहा था फ़लस्तीन के हक़ में भी, और ये दोनों ग्रुप्स आपस में क्लैश करने की भी सूरत हाल बन रही थी। इंतज़ामिया ने इन्हें सेपरेट करने के लिए, और जिनकी इजाज़त थी या जो उन्होंने जिन्हें फ़लस्तीन वाले उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए इन्हें मना किया, जिस पे ये सूरत हाल पैदा हुई। और इसका चंद मिनट के अंदर जब इसका पता चला वज़ीर दाखिला को, मैं फ़ौरी तौर पे वहाँ पर गया। गैर मशरूत मैंने माफ़ी का वहाँ मांगी, मैंने सबको वहाँ मैं बैठा रहा और मैंने ये कहा कि आप अगर आपका हाउस किसी किस्म की और रिकमेंडेशन भी करेंगे, इंक्वायरी हम कर रहे हैं, सज़ा हम देंगे इसके बावजूद भी कि वो जिस तरह भी अंदर आए हैं। फिर अभी तक क्या इंक्वायरी हुई है? क्योंकि वाक़े को टाइम हो गया, आपने वादा किया, सहाफ़ती तंजीमें मुतालबा कर रही हैं, क्योंकि पुलिस को इतनी हिम्मत उसी वक्त आएगी जब ऊपर से उन्हें हिम्मत जीत जाएगी। तो मोहसिन नकवी साहब, या आपने उन्हें ये हिम्मत दी है, आपकी हुकूमत ने उन्हें हिम्मत दी है, जिनसे वो सुनते हैं उन्होंने ये हिम्मत दी है कि वो ये काम करें? और क्या इंक्वायरी हुई अभी तक? देखिए, अगर कोई ऐसा हुक्म दिया होता तो मैं सबसे पहला आदमी होता जो इसको ऑन करता। हम तो फौरी तौर पे चंद मिनट के अंदर, अभी सहाफ़ी भी इकट्ठे नहीं हुए तो मैं प्रेस क्लब पहुंच गया था। एक मीटिंग बड़ी अहम चल रही थी, उस पर वज़ीर दाखिला ने फ़ौरी तौर पे मुझे भेजा, उन्होंने उसकी मज़म्मत की, इंक्वायरी का आगाज़ किया। मैंने आपको दोबारा बता दूं कि वहाँ पर एसपी के साथ और बाकी पुलिस के साथ जो दस्तरराजी हुई, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसमें चंद सिपाही उन्हीं लोगों को जिन्होंने तशद्दुद किया गिरफ़्तार करने के लिए प्रेस क्लब में चले गए, क्योंकि वो लोग प्रेस क्लब में घुस गए गिरफ़्तारी से बचने के लिए। ये वाक़या हुआ है। इस वाक़े पे बिल्कुल आपके सामने होगा सज़ा जज़ा, इंक्वायरी। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पे मुझे आपकी सहाफ़ती तंजीमों ने कहा था कि हम अपना एक डिमांड और चार्टर जो है वो देंगे, और हमारे कमिश्नर डीसी मेरे बाद दोबारा फिर उनसे राब्ते में आए, उनके पास गए। जैसे ही हमें मिलता है हम हर बात की तसल्ली करेंगे। इस वाक़े का ताल्लुक किसी और चीज़ से नहीं है। मगर बाकी दास्तान बनाने के लिए कोई जोड़ ले तो जोड़ ले।